Question number 74. A man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream. मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में हाफ टाइम लेता है, अपस्ट्रीम जाने में टी टाइम लेता है सपोज. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट? रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर मीन्स उस बोट जो रो कर रहा है उस बोट का स्पीड क्या है जनरली इन द स्टिल एंड द स्पीड ऑफ द करंट. सपोज हम दो पॉइंट ले लेंगे, ये ए है ये बी है. सो ये हमारा हो गया डाउनस्ट्रीम, ये हमारा हो गया अपस्ट्रीम. सपोज करंट का स्पीड हमारा सी हो जाएगा, सी मान लेते करंट का स्पीड इस साइड होगा. पहला सिचुएशन देखते हैं. सपोज मान के चलते हैं कि टी टाइम ले रहा है अपस्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम का टाइम ले रहे हैं टी. सो अपस्ट्रीम में क्या होगा, जो बोट का स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. सपोज बोट का स्पीड वी है, दैट मीन्स स्पीड इन स्टिल वाटर, और करंट का स्पीड इस डायरेक्शन में सी है. तो हमारा इफेक्टिव स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम के डायरेक्शन में v माइनस सी इस डायरेक्शन में. सो टाइम t लग रहा, t इज इक्वल टू हमें पता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है ए बी ही मान लेते हैं यहाँ पर. ए बी बाई स्पीड हमारा v माइनस सी. ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है. दूसरा, जब हम डाउनस्ट्रीम के केसेस में देखेंगे, डाउनस्ट्रीम में हम क्या लिख सकते हैं, डाउनस्ट्रीम में हमारा जो करंट का स्पीड सी इस तरफ ही है, और हमारा जो स्टिल वाटर वी जो हमारा स्पीड लगेगा बोट का वो भी इसी तरफ लगेगा. तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा v प्लस सी इस डायरेक्शन में. तो हमारा टाइम कितना लग रहा है उस केस में t बाई टू. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी ए बी है, डिवाइडेड बाई v प्लस सी. ये हमारा दो इक्वेशन आ गया. और हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स v डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ करेंट दैट इज c. हमें v बाई सी निकालना है. ठीक है, ये हमारा फाइंडिंग आउट है. अब ये दो दो इक्वेशन है, हम दोनों को अब सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. ये टू को हम लोग यहाँ लेते जाएंगे t इंटू टू. सो अब दोनों t, ये भी t और ये t इक्वल हो गया. अब सिंपल इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो इक्वेट करते हैं ए बी बाई वी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू टू बाई वी प्लस सी. सो ये ए बी कट गया, ये v प्लस सी इधर आ जाएगा, v प्लस सी इज इक्वल टू टू वी माइनस टू सी. ठीक है, देन हम लोग c इधर लेते जाएंगे तो थ्री सी इज इक्वल टू टू वी माइनस वी, दैट मीन्स v. एंड c नीचे आ जाएगा तो थ्री थ्री इज इक्वल टू वी बाई सी, दैट मीन्स वी बाई सी ही निकालना है. तो वी बाई सी हमारा क्या आ गया थ्री, दैट मीन्स थ्री आया, मतलब थ्री इज टू वन. सो हमारा रेशियो क्या आ गया थ्री इज टू वन. वो हमारा ऑप्शन नंबर अब लोग चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी में थ्री इज टू वन है. सो ऐसे हम लोग ये अप्रोच होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन का. सी सेट 2020 के सारे क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा. और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.